because obviously there were my old students, new students, as well as existing students who already have enrolled or who are planning to get enrolled. इसलिए मुझे आना पड़ा लाइव ताकि सबको मैं लाइव एड्रेस कर सकूं. So the first rule, do not hesitate. जो भी questions आ रहे हैं पूछो. There is no problem at all. Right? इससे पहले कि आप लोग अपने हेलो टू पाकिस्तान जी. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहली चीज एंड सबसे पहला रूल, बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम अगर मैं 2-3 नंबर से फेल हो गया तो दिसंबर के लिए मैं अभी नया पेपर लूं या एग्जिस्टिंग वाले पेपर के रिजल्ट का वेट करूं. गेटिंग द क्वेश्चन. मैं क्या कह रही हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि शायद 1-2 नंबर से हम इधर उधर रह गए तो क्या होगा, हम एक नया पेपर पढ़ना चालू कर देंगे और पीछे वाले में अगर रह गए तो पढ़ाई कैसे मैनेज होगी. तो अब इसका जवाब सुनो सीधा सीधा. आपको अभी के लिए जब तक रिजल्ट आने वाला है, यू हैव गुड 1 मंथ इन योर हैंड. प्लीज डू नॉट वेस्ट योर 1 मंथ. जो नेक्स्ट पेपर आप प्लान कर रहे हो उसको करो, लेकिन इसके साथ कुछ इफ्स एंड बट्स है. अगर अभी जो पेपर दिया था सितंबर में उसमें फेल होने के चांसेस 101% लग रहे हैं, तो फिर कोई इजी और हल्का पेपर उठाओ. हल्का पेपर से होगा क्या, बाय एनी चांस अगर आप रह गए, वो इजी पेपर आप साथ में दे पाओगे, यानी 2 पेपर देने पड़ेंगे दिसंबर में. नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल से इज, तुम लोग बोलोगे कि मैम आप तो पहले कहते थे कि कोई बात नहीं पुराना पेपर दे देना, सिचुएशन हैज चेंज नाउ. कैसे? अभी ध्यान से सुना मैं क्या बोल रही हूं. ACCAs की रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो सुनो मेरी बात, ACCAs की रिक्वायरमेंट्स आर पता नहीं किस नंबर से ब्लाइंडली इट इज इंक्रीजिंग. आप अपनी डिग्री को अगर धीरे करोगे तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे दूसरे, और आप जब तक ACCA बनोगे तब तक वो रिक्वायरमेंट, डेस्परेट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी होगी. इसलिए अब की सिचुएशन के हिसाब से मैं ये सजेस्ट करती हूं कि तुम्हें आने वाले 1 महीना पेपर उठाना है नेक्स्ट, और उसको जी जान से पढ़ना है, एज इफ ये लास्ट 1 महीने में जो तुम लोग पढ़ाई करते हो ना वो फर्स्ट 1 महीने में करनी है. आई टेल यू द बेसिक रीजन व्हाई. अगर बाय चांस सितंबर वाला पेपर अटक गया तो ये तुम ऑलरेडी 60% कवर कर चुके होगे, यानी नया वाला पेपर 60% विल बी डन, पुराना वाला भी तो तुमने 60% किया ही होगा यार. यानी कि लास्ट के 1.5 मंथ्स में ये 2 पेपर्स मैनेज करने इजी हो जाएंगे, हाथ में आ जाएगा सिलेबस दोनों का ही. लेकिन अगर तुमने 1 महीना वेट करने में निकाल दिया, उसके बाद में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. फिर तो जिस पेपर में रह गए हो उसी पेपर को तुम्हें अटेम्प्ट करना है. यानी कि एक पेपर करने में आपने कितना टाइम लगा दिया, 6 मंथ्स. बच्चों तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो अभी 6-6 महीने लगाना. टैक्स की एग्जेम्पशन इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि आप लोगों की डिमांड बेहद ज्यादा आ रही है. इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मोर एंड मोर ACCAs आर नीडेड. तो अपनी डिग्री को अब डिले मत करो. वो टाइम निकल गया जब मैं बोलती थी कि हाँ भाई ठीक है तुम आराम से कर लो, 6 महीने लेट डिग्री कर लो. यार अब 6 महीने में सिचुएशन बहुत बदल रही है. हर 6 महीने में पैकेजेस बदल रहे हैं, हर 6 महीने में रोल्स और रिक्वायरमेंट्स बदल रही है इंडस्ट्री की. अब वो स्टैग्नेंट और एक वो होता है ना कि बहुत कंसिस्टेंट सा चलता है मार्केट, अब ये कंसिस्टेंट मार्केट नहीं रहा है. हर 6 महीने में सिचुएशंस बदल रही हैं. A lot of startups are coming, a lot of businesses are closing down. तो अगर 4 आती हैं तो 2 बंद भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब फिर भी नंबर 2 से तो बढ़ ही रहा है. तो सब लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं लेने वाले हैं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को. कोई तो तुम लोगों के पास भी आएंगे, और रादर ज्यादा तुम लोगों के पास आना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर. ये इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से तुम लोगों को अब इस बात का ध्यान रखना है कि अब अपन किसी पेपर पे 6-6 महीने नहीं लगा सकते. ठीक है, तो तुम लोगों को क्लियरली मैं बोल रही हूं, अगर 101% चांसेस है कि हम सितंबर में फेल हो रहे हैं तो एक कम सिलेबस वाला पेपर उठाओ, ताकि उसका छोटा सिलेबस और तुम्हारा सितंबर वाला पेपर दोनों जेल हो जाएंगे. और अब जी जान से मेहनत करनी चालू कर दो. अब 6-7 दिन हो गए मस्ती करते हुए, और 3-4 दिन मस्ती कर लो, उसके बाद में जी जान लगा दो.
यानी रिजल्ट आने तक टारगेट रखो कि हमें 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट कर देना है नए वाले पेपर का। उसके बाद में अगर ऐसा हुआ कि पुराना वाला पेपर यानी सितंबर वाला पेपर अगर क्लियर हो गया तो अपने लिए बोनस है, तैयारी बुरा तो असर तो नहीं डालेगी ना सेहत पे। लेकिन अगर 1% वो रह गया तो दोनों पेपर देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। तुम दे सकते हो, लिटरली दे सकते हो। इट्स जस्ट दैट तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन लाके ये सोच के चलो कि देखो जर्नी तो पूरी करनी है, जल्दी कर लोगे तो जल्दी पीछा छूट जाएगा पढ़ाई से, इसलिए कोशिश करके इसको जल्दी करो। तो ये एक कॉमन चीज तो मेरे ख्याल से तुम सबकी मैंने क्लियर कर दी कि सब आगे बढ़ो, डू नॉट स्टिक टू द प्रीवियस पेपर। अब मैं आती हूं तुम लोगों के एक एक क्वेश्चन की तरफ। Viral is asking, one paper at each quarter can be a good approach. Yes, absolutely. But if in any case आपको लगे कि आप 2 पेपर दे सकते हो तो कई पेपर्स हैं जो 2 दिए जा सकते हैं। मतलब कैसे दिए जा सकते हैं? ऑडिट और पीएम दोनों ही छोटे सिलेबस के पेपर्स हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। दिवांशु, ओके, दिवांशु इज आस्किंग पी लेवल में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है? तो पी लेवल के अब बच्चे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो पी लेवल को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली चीज, 2 कंपलसरी पेपर्स है, एसबीएल, एसबीआर। मैं बोलूंगी देखो एसबीएल भी प्रैक्टिकल ही है, लेकिन मिक्स ऑफ थ्योरी। आपको मॉडल्स लर्न करने होते हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल है। मतलब ऐसा नहीं आएगा एक्सप्लेन दिस मॉडल, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। एक केस आएगा और उस केस में आपको किसी भी मॉडल को फिट इन करना होगा, यानी कि ज्ञान अप्लाई करने का है एसबीएल, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नहीं है। आती हूं एसबीआर पे। एसबीआर इज प्लस 40% ऑफ एफआर। तो अगर आपने एफआर अच्छे से करी है तो एसबीआर सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट तक नहीं करना, स्टार्टिंग से करना है, क्योंकि एसबीआर का सिलेबस ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और एसबीआर में क्या होगा, एसबीआर में कैलकुलेशंस ऐसी नहीं आती कि आप बैलेंस शीट बनाओ, पी&एल बनाओ, ऐसा नहीं आएगा। वो ये बोलेंगे जी ऐसा ऐसा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट बता दो क्या होगा। तो ट्रीटमेंट आपको पैराग्राफ्स में लिखना है अलॉन्ग विद सर्टेन वर्किंग्स। अब मैं अगर तुम लोगों को ये बोलूं कि आप लोगों को पी लेवल की शुरुआत किससे करनी चाहिए, मैं बोलूंगी एसबीआर से करनी चाहिए। रीजन, एसबीआर में टेक्निकल और राइटिंग स्किल दोनों मिक्स है। एसबीआर में 4 ही प्रोफेशनल मार्क्स है, यानी उसमें ज्यादा चक्कर इस चीज का नहीं होगा कि तुमने अगर इररेलेवेंट लिख दिया तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ये थोड़ा सा कम होगा। लेकिन एसबीएल में 20 नंबर है प्रोफेशनल स्किल्स, यानी आपको पहले लिखना आना चाहिए। तो एसबीएल अगर कर रहे हो तो कोशिश करो कि सेकंड पेपर लो पी लेवल का, लेकिन अगर डेस्परेटली एसबीएल ही लेना है तो फिर ले लो भी फिर प्रिपेयर्ड रहना कि इस चीज के लिए हमें दिक्कत आएगी। 20 प्रोफेशनल मार्क्स है। अब आती हूं मैं ऑप्शनल्स की तरफ, एएफएम, एपीएम, ट्रिपल ए और एटीएक्स। तो अब सुनो जी, इसमें भी माय व्यू इज चेंज्ड नाउ। व्हाई? बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज चेंज्ड नाउ। जब साल भर पहले मैं बोलती थी कि भाई जेनरिक पेपर्स करो, एपीएम और एएफएम करो ताकि किसी भी कंपनी में फिट इन हो जाओ, लेकिन अब इंडस्ट्री में साइनिंग अथॉरिटीज की कमी आ रही है। यानी अब पिछले 1 साल में जो एसीसीएज ऑडिट रिपोर्ट साइन ऑफ कर सकते हैं उनका नंबर कम हो गया है, यानी कि ट्रिपल ए अब आप लोगों के लिए करना जरूरी हो गया है। इसलिए अपने लिए ट्रिपल ए तो जरूर रखो। अब तुम बोलोगे मैम पास परसेंटेज बहुत कम है। बेटा पास परसेंटेज के बेसिस पे पेपर नहीं चूज करना चाहिए, करियर के बेसिस पे चूज करना चाहिए। तुम्हारा करियर किसमें बनेगा उस बेसिस पे चूज करो। तो ट्रिपल ए आज के टाइम पे मैं इसको बोलूंगी कि एसेंशियल है तुम्हारे लिए। डू ट्रिपल ए। ट्रिपल ए के बिना आप साइन ऑफ नहीं कर पाओगे आर्यन। ट्रिपल ए विल गिव यू मेंबरशिप टू साइन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस। तो यूके बिजनेसेस के लिए तो ट्रिपल ए चाहिए। अब आते हैं एटीएक्स पे। टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए टैक्स पेपर विल बी सफिशिएंट। व्हाई? क्योंकि एटीएक्स इतना डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड है, तुम्हें पढ़ने में तो मजा आएगा, लेकिन तुम्हें टैक्स ने ऑलरेडी टैक्स लॉज पढ़ने सिखा दिए हैं।
तो एटीएक्स में भी दुनिया जहान के लॉज नहीं है, उसमें भी एक सेट सिलेबस है। तो आपको टैक्स प्रोफाइल में जाने के लिए टैक्स की जरूरत है, एटीएक्स की जरूरत नहीं है एज पर रूल्स। सो यूके टैक्स कंसल्टेंसी के लिए टैक्स क्लियर होना चाहिए, एटीएक्स की बात वो नहीं करते। तो टैक्स अगर तुमने पकड़ लिया तो टैक्स कंसल्टेंसी इज गुड टू गो। अब आ जाओ एएफएम। एएफएम इज ऑल अबाउट हेजिंग, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स, फ्यूचर्स, मनी मार्केट, ये सब आएगा एएफएम में। अगर वो पसंद है तो ही एएफएम लेना, वरना मत लेना। अब एपीएम पे बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। पीएम और एपीएम पोल्स अपार्ट है। पीएम में आप कैलकुलेशंस करते हो, एपीएम में आप कैलकुलेशंस नहीं करते हो। ये जो पीएम के चैप्टर नंबर 12, 13, 14 थे ना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले, दैट इज एपीएम। इसलिए एपीएम भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज तुम्हें जल्द से जल्द चालू करना है। जिसके पास पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन चालू करो, देर मत करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं एक बार सितंबर रिजल्ट का वेट कर लूं, वो नहीं करेंगे। यस दिवांशु, एएफएम इज ऑल प्रैक्टिकल, ऑल प्रैक्टिकल। ओके, अब मैं एक एक करके आती हूं सबके क्वेश्चंस पे। धवल इज आस्किंग, मैम ऑडिट वाज माय लास्ट पेपर बट उसमें डर लग रहा है रिजल्ट्स का। ओके, आप लोग अब जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मुझे ये भी बताओ आपका पेपर बचा कौन सा है, अभी कौन सा पेपर दिया है, उसमें पास होने के चांसेस कितने लग रहे हैं, और तीसरा सवाल, अब पेपर बचा कौन सा है। मुझे ये तीनों डिटेल्स लिख के दो, फिर मैं तुम्हें गाइड कर पाऊंगी। अंजलि इज सेइंग एफआर दिया था, अब नेक्स्ट टैक्स ले लूं क्या, एग्जाम्ट हो रहा है ना। हाँ अंजलि, इवन अंजलि क्या, मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं जून 2024 में टैक्स ना लूं, या जून 2024 से टैक्स ना लूं, क्योंकि वो एग्जाम्ट अगर हो जाएगा तो बच्चे 7-8 ही आएंगे। 7-8 बच्चों के लिए मैं अपने 200 बच्चों पे ध्यान देना ज्यादा पसंद करूंगी। तो आई मे स्टॉप, बट इट ऑल डिपेंड्स कि बच्चे आने वाले 6 महीने में एग्जाम्शन अवेल करते हैं कि नहीं करते हैं। चांसेस ज्यादा है कि अवेल करेंगे। ओके, अनमोल इज आस्किंग पीएम और एफएम। अनमोल, अगर टाइम कम होता है तो हमें पीएम लेना चाहिए, 12 ही चैप्टर है और तुम कर जाओगे। एज फार एज आई नो यू, यू कैन डू पीएम। ओके, बैग साहब इज सेइंग, कैन आई गिव डबल ए एंड एफएम टुगेदर। बैग साहब आप दे सकते हो, बट आप वर्किंग नहीं हो तो दे पाओगे। ऑडिट छोटा है, एफएम लंबा है, तो दोनों में घंटे ज्यादा आ जाएंगे। ध्रुव इज सेइंग, स्किल लेवल का लास्ट पेपर ऑडिट दिया, बस गाइडेंस चाहिए इफ इट वाज नॉट क्लियर। ध्रुव, मैं वही कह रही हूँ, पहले लिखो पेपर बचे कौन से हैं, गाइडेंस कैसे दूं, पहले बताओ पेपर कौन से बचे हैं। ओके, सो वॉरियर्स इज राइटिंग ट्रिपल ए प्लस एएफएम गुड ऑप्शन। बच्चे एएफएम बहुत बड़ा पेपर है, एएफएम अपने आप में ही काफी लेंदी है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप वर्किंग हो तो ट्रिपल ए एएफएम बिल्कुल नहीं जाएंगे, एपीएम और ट्रिपल ए जा सकते हैं, लेकिन एएफएम बहुत लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से। ओके, भूमि इज सेइंग, मैम डाउट इन पासिंग एए, टैक्स एंड पीएम इज रिमेनिंग। भूमि, अगर मेरे से पढ़ना है तो तुम्हें टैक्स ले लेना चाहिए, और किसी से भी पढ़ना है तो फिर कुछ भी ले सकती हो। लेकिन हाँ, एक चीज बच्चों, टैक्स को मार्च में मत देना, टैक्स को मार्च में मत देना। अगर किसी कारण से पेपर लॉन्च नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया तुम्हारा, मतलब नेक्स्ट पे चला गया, तुम क्लियर नहीं कर पाए, फाइनेंस एक्ट चेंज होता है जून से, यानी मार्च में जो तुम बुक्स पढ़ के जाओगे वो जून के लिए अप्लाई नहीं होंगी। स्टडी मटेरियल सारा वापस खरीदना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे खरीदने पड़ेंगे। सो टैक्स को साइड कर दो, टैक्स या तो दिसंबर में देना है या फिर नेक्स्ट ईयर जून में देना है, मार्च गायब करो अपनी लिस्ट से। ओके, विरल इज सेइंग बीकॉम कंप्लीट हो गई है, 4 पेपर्स हो गए हैं, आई जस्ट डू एसीसीए, शुड आई स्टार्ट जॉब। बिल्कुल विरल, बिल्कुल फ्री बैठो, करो करो जॉब करो। टू अवेल F6 पेपर एग्जामिशन, मनोज, सो आई टेल यू, F5 की, सॉरी F6 की, मतलब कि टैक्स की एग्जामिशन उन्हीं लोगों को मिल रही है जो अगस्त में रजिस्टर हुए हैं या उसके बाद रजिस्टर हुए हैं। तो जो बच्चे पहले रजिस्टर हो गए तुम भूल जाओ, कंफ्यूज मत हो। 8 अगस्त 2023 के बाद जो रजिस्टर हुए हैं उनको ये एग्जामिशन मिलेगी, तो तुम्हारा पीछा नहीं छूट रहा। गिव दिस पेपर। सुखवीर,
कैन आई गिव पीएम एंड एफआर टुगेदर? सुखवीर, अगर तुम मेरे वाली सुखवीर ही हो तो तुम दोनों पेपर कोई से भी झेल सकती हो, बस तुम्हें मेहनत जम के करनी पड़ेगी क्योंकि एफआर थोड़ा सा लेंदी है, पीएम ठीक है। ओके, भूमि को मैंने आंसर दे दिया। देन मैम, कैन पीएम एंड एफएम वर्क टुगेदर? बेटा, इट इज गोइंग टू बी माय गेमिंग जोन, इट इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज पीएम और एफएम, एफएम बहुत लंबा है और पीएम इजी है। मेरे हिसाब से तो देखो इजी है, लेकिन बच्चे बहुत डरते हैं उस पीएम से। लेकिन पीएम का पास परसेंटेज मेरे ख्याल से तुम अगर साइड कर दो, जिन बच्चों को पीएम अच्छा लग जाता है ना, वो फॉर श्योर पास होते हैं। ओके, पक्षिका इज सेइंग ऑडिट एंड पीएम टुगेदर। बिल्कुल पक्षिका, अगर आप वर्किंग नहीं हो, ये दोनों ही पेपर 12-12 चैप्टर्स के हैं, कर दो, राइट? कर दो कर दो कर दो। Vishakha is saying, ma'am, Sare only FM is left in skill level, so should I wait for PM results or already take up 2 exams like FM and SBL? No, Vishakha, I'll say take only one paper. FM अपने आप में लंबा है, FM और SBL दोनों लंबे हो जाएंगे, और बाय चांस अगर सितंबर वाला रिजल्ट खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए विशाखा, ओनली वन पेपर, डोंट टेक बोथ। Okay. Safi saying, ma'am, I have taken FR in September and expect a positive result. SBR without appearing, नहीं बच्चे। So सैफी, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको स्किल लेवल के पेपर बुक करे बिना पी लेवल देना अलाउड नहीं है। यानी आपको इन पेपर्स को बुक करना पड़ेगा कि आप ये पेपर्स कब दोगे, उसके बाद ही आप पी लेवल दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, देन कमिंग टू सपना पोदार, मैम कैन आई गिव ऑडिट एंड टैक्स? FM and other all are completed. Sapna, beta, tax is a हाथी syllabus paper. It's huge. टैक्स के साथ तुम कोई पेपर नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी अगर हिम्मत दिखाना चाहती हो तो कर लो। मेरे हिसाब से ये बहुत टफ कॉल है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत टफ है, ठीक है। कौशल्या, मैम आई गिव फर्स्ट एग्जाम FM, पास होने के चांसेस कम लग रहे हैं, नेक्स्ट पेपर कौन सा पिक करूं? ओके कौशल्या, देन यू शुड टेक एफआर कर लो। कौशल्या, एफआर कर लो। एफएम में अगर तैयारी अच्छी है तो वैसे तो एफआर भी लंबा है और एफएम भी लंबा है, बट आई एम एस्टिमेटिंग कि तुम्हारी एफएम की तैयारी अच्छी होगी, तो बाय चांस ऊपर नीचे कुछ अगर हुआ तो एटलीस्ट इसके ऊपर तुम्हें 60 आवर्स से ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लक्ष्य सिंह, स्किल लेवल, यस लक्ष्य, आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप एफआर से चालू करो। उसका रीजन होता है कि एफआर इज अकाउंटेंसी, ये तो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले एफआर से चालू करो। देवांशु, फर्स्ट पेपर एएफएम। देवांशु, यू कैन डू एनीथिंग, दे दो, जो तुम्हारा देने का मन करे वो दे दो। ओके, सलमान इज सेइंग टैक्स एग्जामिनेशन प्रोसेस। ओके सलमान, जो लोग 8 अगस्त 2023 के बाद रजिस्टर हुए हैं, सिर्फ उनको टैक्स की एग्जामिनेशन मिलेगी, पुराने बच्चों को नहीं। सो दिस इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज प्रोस्पेक्टिव। अब जो लोग रजिस्टर करेंगे ये उनके लिए है। ओके, Apurv is saying, can I give FR and SBR? No, Apurv, not possible. You need to book all the papers जो आपने पास नहीं किए हैं। और दूसरा, अरे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई भाई, FR और SBR का पेपर एक ही दिन होता है। कैसे? हालांकि हमारी स्नेहा ने PM और APM दिया है, तो भैया दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का पेपर एक ही दिन है। ओके, सुनील गुप्ता जी लिख रहे हैं, मैंने अभी अभी स्किल में आया हूं। ओके सुनील, यू शुड स्टार्ट विद FR। Bhumi, I answered you twice. Okay, पलक शर्मा is saying AAA या APM से सिलेबस किसमें कम है? पलक, दोनों में बराबर सा ही है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। AAA APM बराबर सही है। ऋतु, AA एंड PM? नो ऋतु, AA और टैक्स तो बिल्कुल नहीं, AA और PM चलता है, चल सकता है। टैक्स, ओके, अगर भूमि मुझसे टैक्स लेना चाह रही हो तो बेटा दिसंबर में ही ले लो, जून का अपना कुछ अता पता नहीं है। ओके, मोहम्मद बेग इज सेइंग व्हिच पेपर इज गुड विद ऑडिट? यू कैन टेक PM, क्योंकि PM भी 12 चैप्टर्स का ही है और ऑडिट भी 12 चैप्टर्स का ही है, दोनों हो जाएंगे। कोई और पेपर लोगे, बाकी तीनों पेपर्स थोड़े से लेंदी है तो वो दिक्कत करेंगे। सो कौन सा पेपर अच्छा रहेगा? सुनील, आपको FR लेना चाहिए।
Mayuri is asking, hello ma'am, I gave my last skill level paper tax in September. I want to give AFM and SBL. Please advise. मयूरी, आई थिंक सो आपने एएफएम की तैयारी कुछ हद तक कर रखी है, तो आप दोनों दे सकते हो, चला सकते हो. धवल इज आस्किंग फाइनल लेवल के सारे बाकी है मैम. धवल, आपकी पी लेवल की जर्नी बेटर रहती है अगर एसबीआर से चालू हो, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि उसमें 4 मार्क्स ही हैं प्रोफेशनल स्किल्स के. तो पहले एसबीआर से थोड़ा सा पी लेवल का पैटर्न अपने लिए एडजस्ट कर लो, उसके बाद में बाकी पेपर्स पे जाओ. ओके, शुभम डे इज आस्किंग 3 स्किल पेपर्स दे सकते हैं, डबल ए एफ आर टैक्स. बाबा रे. शुभम, दिस इज गूज़बम्स आ गए मुझे भाई. टैक्स अपने आप में हाथी है, उसके साथ ऑडिट और एफआर दोनों देना. मेरी तरफ से कंप्लीट नो है, कंप्लीट नो. कैन आई डू जॉब आफ्टर क्लियरिंग 5 पेपर्स? सुशील बेटा, मैं कहूंगी 5 पेपर के बाद में तुम जॉब ढूंढ तो लोगे, लेकिन तुम्हें अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा. तो तुम 15,000 20,000 के लिए जो भी नौकरी करोगे, उससे ज्यादा तुम्हारा करियर डिले कर दोगे. तो डिग्री जल्दी करके अच्छी नौकरी करो ना. 2 साल तक अपनी डिग्री को लटकाते रहोगे और 15,000 रुपए महीना कमाते रहोगे. इससे अच्छा 1 साल में डिग्री कंप्लीट करके 6-7 लाख के पैकेज पे लगते हैं ना. ठीक है, तो उसको ऐसे करो. माई गेमिंग जोन इज आस्किंग एफएम एंड पीएम टुगेदर आप कर सकते हो, आपको खूब टाइम देना पड़ेगा. लक्ष्य इज आस्किंग आर 5 पेपर एग्जेम्प्टेड नाउ इंस्टेड ऑफ. यस लक्ष्य, अब 5 पेपर एग्जेम्प्ट होंगे. जो भी अब रजिस्टर कराएंगे उनको टैक्स भी एग्जेम्प्ट होगा. ऑल्दो ये सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज के साथ है, पर सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है. ओके सुशील, अगर आपको एमए से एग्जेम्पशन मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है. पीएम का एमए से कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, और जो भी आपको पीएम पढ़ाएगा वो वैसे भी पीछे से ही पढ़ाएगा. डोंट वरी. चूज दीज. हाँ हाँ हाँ, वॉरियर्स बिल्कुल सही साहब. ट्रिपल ए और एएफएम अच्छे हैं. ट्रिपल ए से आप अपने लिए डोर्स ओपन रखेंगे यूके के ऑडिटर बनने के लिए, और एएफएम आपको वैसे ही फाइनेंस की नॉलेज देता है. दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन बच्चे, यू कैन डू दिस. ओके, रितु इज आंसर्ड. मैं बहुत पीछे चली गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. रुको, मैं अब लेटेस्ट मैसेजेस पे आती हूँ. किसी का भी अगर छूटा है तो प्लीज डू टाइप अगेन. टैक्स एंड एफएम, हरदीप इज आस्किंग. बिग 4 में ही इज वर्किंग. हरदीप, कैसे करोगे इसको? टैक्स का सिलेबस बहुत लंबा है. भले आपने एफएम 60% कर लिया हो, लेकिन टैक्स अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है. ट्राई कर लो, दिक्कत आ सकती है लेकिन. ईशान इज आस्किंग, आई एम कंफ्यूज्ड देन इट दैट इन विच फील्ड शुड आई स्टार्ट माय जॉब. ईशान बेटा, हम चूजर्स नहीं होते हैं. जहां वैकेंसी निकलेगी जॉब वहीं होगी. मैं तो चाहती हूँ कि मैं किसी भी एम्बेसी में काम करूं, पर एम्बेसी वाले निकाल नहीं रहे जॉब. ओके, देन एसकेआर प्रो इज आस्किंग क्षितिज. ओके क्षितिज, should I start with internship in first year itself or wait? क्षितिज एक बार रुक जाओ, you are already going at a very high speed. थोड़े से स्किल लेवल के पेपर कर लो, उसके बाद में you can start that. एपीएम और ट्रिपल ए, विच इज इजियर? बेटा जो आपको पसंद हो, जो हमें पसंद होता है दैट इज इजी. Ishika Jain, given FR this time, my first paper, what to take next? Ishika, I will say अगर टाइम है तो फिर ऑडिट और पीएम दोनों ले लो. राखी, नो राखी, अगर आप किसी भी कारण से दिसंबर में, अगर सितंबर वाले एग्जाम में फेल हो जाते हो, मेरे हिसाब से तुम टैक्स को प्रायोरिटी पे लो. उस वाले पेपर को या तो टैक्स के साथ देना या फिर मार्च में देना, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द टैक्स से गेट रिड करना है. ओके. Then Priyanka Sharma, leaves not approved for December. Oh God, then you have to do something for this, Priyanka. Which one should I start prepare? P level के लिए प्रियंका. प्रियंका, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने तुम्हें पढ़ाई है. एफआर एसबीआर करो अपने आप, सेल्फ स्टडी. ओके, साक्षी सेइंग माय टैक्सेशन इज एग्जेम्प्ट. ओबी डिग्री, बेटा ओबी डिग्री के लिए आपको F7 से पहले रजिस्टर कराना है. यू शुड बी, बट ये नए रूल्स अभी क्या है ओबीयू के साथ में कुछ क्लैरिटी नहीं है. Ahmad Hassan, do we get signing authority as CA if it is mandatory? Yes, Ahmad Hassan, you need to give triple A, तभी signing मिलेगी. AFM, what should I go for, SBR or not? Ramesh, you can crack SBR, absolutely. तो अगर AFM नहीं भी हुआ तो भी तुम SBR तो क्लियर कर ही जाओगे. Okay, then Anushka,
Good evening. Took FR and audit. Not confident about audit. Still thinking of going for tax. Can defer F. Yes, yes, you can do, Anushka. That can be done. No problem. ओके वंदना, वंदना प्लीज रिप्लाई तो कर दूंगी बच्चे, इतने सारे मैसेजेस में आपका मैसेज गुम गया है, वापस से टाइप करो. ओके मनीष मैम, टैक्स एग्जामिशन इज गुड डिसीजन. मनीष अभी थोड़ी देर में मेरी उसके ऊपर एक वीडियो आ रही है क्योंकि ये बहुत बच्चे पूछ रहे हैं. Chetan ma'am gave tax in September only. AA is left. Should I move to tier 1 city for job? Currently working. Yes, Chetan, absolutely. Job चालू करो. मोहम्मद जाकिर रिसीव टैक्सेशन एग्जामिशन. शुड आई गो विद जाकिर? अभी इस पे दे रही हूँ एक वीडियो, अभी डाल रही हूँ. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सी दैट वीडियो प्लीज. देवांशी जस्ट ग्रेजुएटेड. शुड आई गिव 2 स्किल लेवल पेपर्स टुगेदर और वर्किंग? नहीं देवांशी, एक ही पेपर दो बेटा इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग. विरल इज सेइंग साइनिंग अथॉरिटी इंडिया में नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट को यूके में नहीं मिलेगी. अरे ऐसे छोटी चीजों पर परेशान नहीं होने का. एएफएम के साथ एसबीआर नहीं सिमरन, बहुत भारी है एएफएम. ओके सलमान, आर यू गोइंग टू टेक एनी स्किल लेवल पेपर? नाइस सलमान. बच्चे सब फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में लेते हैं तो इट इज गोइंग टू बी ब्लेंडेड ओनली विद क्लासेस एवरी वीकेंड लाइव. Okay, Charu is saying I gave AA and PM in September, which was my second attempt. Oh, PM was okay. I'm left with FM only. Charu, तो फिर FM चालू करो. FM चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है. आफ्ताब का मैसेज मिस हो गया, कहाँ गया? ओके, सम एलियन है या अलाइन है? कैन आई गिव ऑडिट एंड एफआर टुगेदर? बिल्कुल बच्चे, यू कैन गिव ऑडिट एंड एफआर टुगेदर. Okay, Riddhi Jain, today I took FM from you with AA. It's easy to have. Riddhi, बेटा अगर वर्किंग नहीं हो तब तो दोनों कर लो, अगर वर्किंग हो तो फिर एक की फीस रिफंड करा लो, मेरे से ही रिफंड करा लो. ओके राहुल बोल रहा है कि ओबीयू के रूल्स चेंज हो गए. हाँ राहुल, वही मैं बोल रही हूँ कि 5 पेपर एग्जामिशन के बाद में ओबीयू के रूल्स अभी पब्लिश होने बाकी है. ओके ऑडिट एंड एफआर टुगेदर. हाँ बच्चे, यू कैन गिव. सपना इज आस्किंग ऑडिट क्लास कब से चालू होगी? सपना, आई एम टेकिंग ऑडिट ऑन ब्लेंडेड मॉडल, तो क्लासेस आप कभी भी ले सकते हो. उसके प्रॉब्लम सेशंस और टेस्ट्स वो जरूर कैलेंडर के बेसिस पे चालू होने वाले हैं. ओके बट हैव फ्लंक्ड बोथ द टाइम्स. सम्यक इज सेइंग आई हैव टेकन F7 फॉर 2 टाइम्स बट हैव फ्लंक्ड बोथ द टाइम्स, सो शुड आई डिले F7 फॉर सम टाइम? सम्यक, मुझे सबसे पहले ये जानना है आपने F7 की कोचिंग ली थी कि नहीं ली थी, क्योंकि 2 बार अगर आप फ्लंक हो गए, मुझे दोनों बार का आपका स्कोर जानना है और आपने कोचिंग ली थी कि नहीं ली थी और कहाँ से ली थी. उसके बेसिस पे मैं जवाब दे पाऊंगी. तो सीक्रेटली डाल दो, मैं लिखूंगी नहीं कि किस से ली थी आपने, लेकिन मुझे ये जानना जरूरी है बिकॉज मुझे ये जानना है कि आपको कितना अच्छे से पढ़ाया गया होगा. ओके अप्रैल 2024 से बीकॉम और 7 पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे. फिर जॉब जाते जाते एसीसी क्लियर करूं या सिर्फ एसीसी पेपर्स क्लियर? नहीं. सो आफ्टर आई विल से जब तक 9 पेपर क्लियर नहीं हो उसके लेवल के, उसके बाद में जॉब चालू करो, जल्दबाजी मत करो. मिलन सिंगला इज सेइंग मैम हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर एफएम फॉर डिसंबर अटेम्प्ट? बच्चे ये तो आपके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगी कैसे प्रिपेयर करना है. Then Vidanya is asking which paper to start with professional level. Again, P level start करो SBR से. I've started preparation for tax. I thought I can go for self study but got stuck. नहीं वंदना, मैं टैक्स के लिए कभी नहीं बोलती बेटा कि आप उसके लिए सेल्फ स्टडी करो, बहुत परेशान हो जाओगे. एक तो सिलेबस बहुत लंबा है, जितनी जल्दी सुन के होता है उतनी जल्दी पढ़ के नहीं होगा, इसलिए टैक्स का पेपर बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी का पेपर नहीं है. ओके हाँ राखी, नहीं टैक्स को मार्च में नहीं देना है, दिसंबर में देना है. तो वी विल सपोर्ट यू. तुम्हें अगर कुछ भी कारण से अगर अटक गया पेपर तो दिसंबर में टैक्स ही देना है, टैक्स पे फोकस रखो अभी. रितु इज आस्किंग ऑडिट रिक्वायर्स गुड इंग्लिश. हाँ रितु, अगर बैड इंग्लिश से आपके सेंटेंस का मतलब बदल जाता है तो फिर गुड इंग्लिश तो बेटा चाहिए. आर सीपीए जॉब्स मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू एसीसीए? नहीं मनीष, ऐसा कुछ नहीं है. AA and tax in December. पीयूष नारंग, दिस इज अ वेरी टफ कॉम्बिनेशन. टैक्स के साथ बेटा कोई कॉम्बिनेशन मत करो, टैक्स को अकेले ही लो. Abigail is asking, I have given FR in September. Should I give tax or audit in December, considering that I am not confident about FR? Abigail, फिर audit लो, ठीक है, take audit. SKR Pro is asking, ma'am, now only audit and tax are left in skill level. Which should I give? तो SKR take tax for December.
ताकि किसी कारण से क्लियर नहीं हुआ तो मार्च में आप सेम एक्ट से पढ़ लोगे। ओके, राहुल, ए एमसीक्यू वॉज ट्रिकी। प्रोफेशनल एग्जाम है यार, ट्रिकी तो होगा ही। ओके, पलक शर्मा, मनोज, आई हैव नो प्लान्स टू गो टू यूके, इज इट गो टू, नहीं। सो मनोज, आई विल टेल यू, ये जो आपका यूके का साइन ऑफ करने वाला है ना, इसके लिए यूके जाने की जरूरत नहीं होती है। इंडिया में बैठे बैठे भी ऐसे रोल्स हैं जहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी आप चाहिए होते हो, तो आपको यहाँ बैठे भी जॉब मिल सकती है जहाँ पे साइनिंग करनी पड़ेगी यूके के क्लाइंट्स पे। सुशील इज सेइंग 70 days आर लेफ्ट, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी आफ्टर टेकिंग। तो सुशील, किसी भी पेपर की स्ट्रैटेजी यही होती है, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो और एग्जाम किट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। दिस इज व्हाट यू शुड डू, जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करना। ओके, हाँ विशाखा, थोड़ा सा इस चीज का फर्क पड़ता है। आप अगर एसीसीए के बेसिस पे 9 पेपर क्लियर करके अगर आप वर्किंग हो जाते हो तो आपका पैकेज अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बीकॉम के बेसिस पे नौकरी ले रहे हो तो फिर पैकेज अच्छा नहीं होगा बेटा। ओके, ऑडिट ले लिया, टैक्स स्विच कर जाओ, एसकेआर प्रो प्लीज स्विच टू टैक्स, वी ऑलवेज हैव डन दैट यार। 2 हफ्ते के अंदर अंदर तो हम फीस तक रिफंड कर देते हैं अगर तुम्हें लगे तो। ओके, विरल इज आस्किंग एफआर का सिलेबस कब तक खत्म कर दूं। विरल, मान के चलो मैक्सिमम 10th नवंबर सब कुछ हो जाना चाहिए उसमें। दिवांशी, शुड आई स्टार्ट वर्किंग और गिव 2 पेपर्स। दिवांशी, 2 पेपर्स एट अ टाइम, वर्किंग को थोड़ा सा डिले कर दो, हो सकता है तो। वंदना बंसल, बेटे यू विल हैव टू रीच ऑन आवर इंस्टीट्यूट नंबर, तो काउंसलर्स के पैसे काट लूंगी मैं अगर वो मेरे को अपना जॉब रोल देने लगेंगे तो। For SBR, do you have only questions batch? I am very weak at practicing and need a push. सिमरन, ये तो है बेटा, बट आई टेल यू, मैंने पी लेवल के बैचेस चालू किए थे, लेकिन बच्चे अलग अलग टाइम जोन के होते हैं तो लाइव कोई नहीं आता था। बट आई ऑलवेज टेल दिस टू माई स्टूडेंट्स, अगर तुम लोगों को लगता है कि पुश चाहिए तो तुम लोग लाइव बैच ज्वाइन करो। तो जिसका भी लाइव बैच लो उसका एक बार ट्रायल जरूर लो, पता लगे कि वो लाइव बैच तुम्हारे लिए डीमोटिवेटिंग हो जाए तो इनर जील तो तुम्हें लाइव बैच के लिए भी लानी पड़ेगी। बैच के लिए उठना, टाइम पे बैठना, होमवर्क करना, 3 घंटे के लिए सब कुछ सुनना, एक वो इनर स्ट्रेंथ तो उसमें भी चाहिए। तो अगर किसी को लगता है लाइव बैच लेना है, मैं खुद बोलती हूँ, मेरे बच्चे हो चाहे किसी के भी हो, लाइव बैच ढूंढो, लेकिन जल्दी ढूंढो। सुशील इज सेइंग, सुशील, रिवीजन वीडियोस पीएम की मैंने बनाई थी, अपने स्टूडेंट्स को कराया था, बट मैं तुम लोगों को ईमानदारी से बताऊं, जो YouTube पे मैंने कुछ कुछ सैंपल डाला था वो इसलिए डाला था ताकि स्टूडेंट्स ये समझे कि उनको रिवीजन करना कैसे है। बिकॉज आई फील दिस टू बी इनजस्टिस फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने फीस पे करी है। अगर किसी बच्चे ने फीस पे करी है और उसको कुछ रिवीजन कराया जा रहा है, एंड इफ दैट बिकम्स अवेलेबल फ्रीली ऑन यूट्यूब, द सेम सेशन बिकम्स फ्रीली ऑन यूट्यूब, उस बच्चे ने फिर फीस देके, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगेगा कि यार फिर मैंने फीस क्यों दी, यहीं से ही मिल जाती है फैसिलिटी तो उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी होती है। इसलिए मैं सारे सेशंस तो बच्चे नहीं डाल पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, वो 1-2 इसलिए डाले थे ताकि ये बच्चों को समझ में आए कि रिवीजन कैसे है। ओके, दिसंबर 2023 रजिस्टर्ड। मोहम्मद बेग, आप पूछ रहे हो कि आई हैव रजिस्टर्ड इन दिसंबर 23। दिसंबर 23 तो अब आएगा। अगर अभी रजिस्टर करोगे तो 5 पेपर एग्जामिशन है। Okay, extended, but I gave the exam only once. I couldn't clear it. Could you consider? भक्ति, अपन पर्सनल चीजें अलग बात करेंगे। आई विल हैव टू चेक, मुझे नहीं पता तुमने कब क्या क्लास ली थी। अनन्या गोयल इज सेइंग हाउ टू स्टार्ट एसबीएल। एसबीएल के लिए बेटा कैप्लन उठाओ, स्टडी टेक्स्ट पढ़ना चालू करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो और उसके बाद में एग्जाम किट उठाओ। Okay, Kamalpreet is saying Canada after clearing 9 papers and then taking on CPA pathway course and do my ACC alongside. I have cleared 4 exams and given audit. Is it beneficial? Kamalpreet, मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, मल्टीपल डिग्रीज आपकी इनसिक्योरिटी दिखाती है। आपसे इंटरव्यूअर ही पूछ लेगा कि इतनी सारी डिग्रियां क्यों भाई? आपको क्या कंफ्यूजन था कि शायद ये डिग्री मुझसे होगी नहीं इसलिए मैं दूसरी में एनरोल कर दूं? तो कभी भी इंटरव्यूअर मल्टीपल डिग्री होल्डर्स की वजह से आपको नौकरी नहीं देंगे। या तो वो एसीसीए रोल के लिए आपको ढूंढेंगे या सीपीए के लिए ढूंढेंगे। ऐसा वो कुछ नहीं बोलेंगे कि हमारा कैंडिडेट सीपीए भी होना चाहिए, एसीसीए भी होना चाहिए, इंडियन सीए भी होना चाहिए और एमबीए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो तुम बच्चे जो इतनी सारी डिग्रियां करते हो,
प्लीज अपने आप को ट्रबल मत करो इस होप में कि मेरा सीवी इससे भारी होगा। कुछ नहीं होगा, तुम अपनी जिंदगी भारी कर लोगे और कुछ नहीं करोगे। नवाब, एब्सोल्युटली योर चॉइस, एटीएक्स और एएफएम, आपको जो पसंद हो आप वो लो, क्योंकि दोनों का स्कोप बराबर सही है। ठीक है। टैक्स का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? कब तक किसका खत्म हो जाएगा जाकिर? मेरा तो ब्लेंडेड है, तुम जितनी जल्दी पढ़ोगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। Okay, Sushil, I do not have a Telegram group, but we have a WhatsApp group for our students only. लेकिन Telegram group पे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर देंगे। आई थिंक अंशुल सर है, अंशुल मित्तल सर, उन्होंने कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करो, वहां पे भी स्टूडेंट्स कीप ऑन हेल्पिंग ईच अदर। ओके, FR इज माई फर्स्ट पेपर। इमरान नाजिर का क्वेश्चन है ये, बट माई टाइपिंग स्पीड इज वीक, आई डोंट नो एक्सेल। इमरान, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, वो क्वेश्चन आपके सामने एक्सेल पे ही करेंगे, मेरे ख्याल से, मतलब मैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स को जानती हूँ सब क्वेश्चंस एक्सेल पे ही कराते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या पुट कर रहे हैं आपको एक दो बार देख के समझना है, उसके बाद में खुद प्रैक्टिस करते करते 10-15 दिन में तुम ऐसे एक्सेल सीख जाओगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सेल नहीं आती है एग्जाम में। ओके, Pakshika is saying which study text is best for audit and PM? बेटा, I always feel Kaplan is student friendly, तो PM की तो मैं मना ही करती हूँ कि तुम्हें स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो, ठीक है, लेकिन ऑडिट की Kaplan ले लो। Students who registered after August, will they get? Yes, मोहम्मद बेग, जो सितंबर बेसिकली अगस्त 2023 के बाद रजिस्टर होंगे उनको मिलेगी ये। स्ट्रगलिंग विद SBR फेल्ड एट 46। नवाब, आपने कोचिंग ली थी कहीं से? पहले इस बात का जवाब दो। लक्ष्य मित्तल, एज आई एम वर्किंग सो शुड आई गिव वन पेपर एट अ टाइम? हाँ लक्ष्य, बिल्कुल, हमेशा वो बेटर रहता है। सुशील, कैन आई गेट योर क्लास ओनली फॉर एग्जाम किट एंड टेस्ट मॉक? नो सुशील, दैट पार्ट इज नॉट पॉसिबल। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम सिर्फ मॉक दे दें, बेटा कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मॉक में मैं जो तुम्हें बोलूंगी ना कि इसको ऐसे करना, तुमने तो वैसा करना सीखा ही नहीं है ना। तो आप जिससे पढ़ते हो कोशिश करो मॉक उसी से ही दो। मॉक एक तीसरे बंदे से देते हो ना तो वो फीडबैक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वो किस रेफरेंस में क्या बोल रहा है। ओके मैम, योर इंस्टीट्यूट नंबर? ओके वंदना, माय इंस्टीट्यूट नंबर इज 9810420752। अरे मेरे इंस्टीट्यूट के नंबर पे छोड़ो, तुम पहले अपने डाउट्स क्लियर करा लो। ओके, कैन आई गिव ए इन मार्च यूजिंग 20? हाँ अमृत, आपने पूछा है कि ऑडिट का पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ लेते हो। ऑडिट, FM, FR, PM, इन चारों में पिछले 2 सालों से कोई मेजर चेंज नहीं आया है। तुम्हारे पास अगर पुरानी किताबें हैं बिल्कुल पढ़ो उनसे, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ओके सपना, एग्जाम किट चाहिएगी ऑडिट की, तुम स्टडी टेक्स्ट नहीं भी लोगी तो भी चलेगा। ओके हाँ पक्षिका, अगर मेरे से लिए तो अपन ओरिएंटेशन में मिल ही रहे हैं यार, वहां पे पूछना। Okay, Simran is asking SBR का second attempt है this time. If I strongly focus on the exam kit, yes बेटा सिमरन, अगर आप एग्जाम किट खींच के कर लोगे ना फिर मतलब ही नहीं बनता तुम्हारा फेल हो जाने का। स्टोरी टेलर इज आस्किंग आई हैव FM Kaplan स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट अप टू 23। बिल्कुल, आप ये किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो बच्चे? स्टोरी टेलर, यू आर टॉकिंग अबाउट विच पेपर? पुरानी चल जाएगी लेकिन टैक्स में नहीं चलेगी, टैक्स वाली नहीं होनी चाहिए, बाकी सबकी तुम्हारी FM की बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, तुम 1 साल पुरानी भी ले लो तो भी चलेगी। ओके इमरान नाजिर इज सेइंग आई हैव टेकन योर FR क्लास सो आई वांट टू आस्क मैम दैट फॉर FR आई हैव टू स्टडी टेक्स्ट ऑफ कैप्लन और होल। FR के लिए इमरान दोनों ले लो, स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट दोनों ही चाहिए होती है। APM एंड AFM टुगेदर, अनन्या, डिपेंड करता है, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आप दोनों कर सकते हो, वर्किंग हो तो नहीं कर सकते हो। ओनली AFM इन ऑप्शनल पेपर इज प्रैक्टिकल, ऑप्शनल पेपर्स में ATX को भी प्रैक्टिकल बोल सकते हो। लक्षिता, लक्षित, सॉरी 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 लक्षित, ATX ऑल्सो इज प्रैक्टिकल। ओके Rahul is asking, ma'am, for UK signing authority, is it compulsory to do SBR and AAA? Yes, 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 correct. अब मैं वो पीछे वाले कमेंट्स पे आती हूँ जो मुझसे स्किप हो गए। एक साथ बारिश हो रही है यार इतने सारे क्वेश्चंस की। ओके
किसका रह गया? जॉर्ज का मैं पढ़ते पढ़ते रुक गई थी। मैम टैक्स का सिलेबस कब फिनिश होना चाहिए? ओके जॉर्ज, मैं आपको अगर असलियत बताऊं, आप कभी भी प्लान कर लो बेटा, 20th नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं। आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, बट सिलेबस बहुत ज्यादा है। कोशिश ये करो कि 20th नवंबर तक भी अगर एग्जाम किट और स्टडी टेस्ट हो गई तो तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। अगर ये टारगेट भी अचीव हो गया, इट्स गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें रिवीजन 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 एंड रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना। देन किसका रह गया क्वेश्चन यार? Manoj Dasari is asking, I have booked a tax exam twice and I didn't attend the exam due to course not covered by myself from outside tutor because of no control over me. Again, should I take classes again? Manoj, देखो ट्यूटर कोई भी हो, आपको एक इनर सेल्फ ऑफ जील तो चाहिए। तो आपने क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले तो ये मान के चलो भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, जितनी जल्दी डिग्री कर लूंगा अपनी जिंदगी बना लूंगा। तो वो इनर जील तो लेके आओ, ठीक है। और क्लासेस अपने उन्हीं से बात करो, अपने ट्यूटर से ही बात करो, शायद वही तुम्हें वापस से क्लासेस दे देंगे। ओके तो पीएम की टेक्स्ट नहीं पढ़नी, नहीं पक्षिका, नहीं पढ़नी नहीं पढ़नी नहीं पढ़नी भाई, पीएम की मैंने मना करी है, स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़नी है। ओके मैंने इंटरनेशनल और यूके राहुल, मैं आपका क्वेश्चन भूल गई, आप किस बारे में पूछ रहे हो? इंटरनेशनल और यूके एसबीआर या किसके बारे में? Prakshi is saying which subject to choose after FR. Prakshi, if you are working then choose audit, if you are not working then choose PM and audit दोनों। यूके के लिए यूके राहुल, यूके साइनिंग अथॉरिटी के लिए आपको यूके का ही AAA करना है, और आयरलैंड के लिए भी। ओके देन कमलप्रीत इज सेइंग पीआर का बता दो एम्प्लॉयर को क्या बोलना होता है। बेटा आप जैसे पीआर साइन ऑफ करोगे ना, अपने आप आपको फॉर्म बताता जाएगा, क्योंकि जो पीआर का प्रोसेस है ना वो हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग है। आप जो डालते जाओगे एसीसी अपने आप आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता जाएगा और बताता जाएगा। तुम प्रोसेस चालू करो, अपने आप वो तुम्हें बताएगा। ओके हिमांशु सिंह इज आस्किंग गिवन ऑडिट इन सितंबर एंड कंफ्यूज अबाउट माय रिजल्ट। यस बिल्कुल हिमांशु, पीएम चालू कर दो और रिजल्ट आने से पहले 60% सिलेबस कंप्लीट कर दो। लक्षित इज सेइंग व्हिच टू सब्जेक्ट्स टू चूज फ्रॉम ऑप्शनल फॉर वन सिंगल अटेम्प्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट पी लेवल। तो बेटा 2 पेपर्स अगर करने हैं तो AAA और एपीएम चल सकता है, दोनों जा सकते हैं, दोनों छोटे मैनेज भी हो जाएंगे। हाँ तो मोहम्मद जाकिर इज आस्किंग कि टैक्स एग्जामिनेशन लेके फ्यूचर में एटीएक्स ले सकते हैं क्या? बहुत जोर आएगा, ले तो लोगे, लेकिन एटीएक्स करने में इतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टैक्स की नॉलेज हुए बगैर एटीएक्स लेना इज शेर के मुंह में उंगली डाल देना। तो ये टफ होगा, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत टफ होगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड विद दैट। ओके राहुल इज सेइंग इफ वी डू द इंटरनेशनल वर्जन एनी बेनिफिट। राहुल वैसे इंटरनेशनल वर्जन अच्छा रहता है, मतलब एसबीआर तो मैं इंटरनेशनली कराती हूँ, यूके तो मैं कराती ही नहीं हूँ, तो इंटरनेशनल भी आपको सपोर्ट कर देता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, बट फिर भी यूके वाला कर लो अगर यूके की साइनिंग अथॉरिटी चाहिए तो। ओके सुशील इज आस्किंग पीएम का सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए? सिलेबस पीएम का हो जाना चाहिए 15 नवंबर तक, 10 नवंबर तक भी आप कर लो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में रिवीजन चालू कर दो, सैंपल वीडियोस मैंने डाली थी उसी तरह से रिवीजन कर लो। When is the SBL क्लास स्टार्टिंग? मयूरी मेरा तो SBL वापस से वैसे ही चल रहा है, 30 आवर्स का स्पेशल कोर्स तुम सब के लिए गिफ्ट। तुम सब मतलब मेरे सारे YouTube वाले सब्सक्राइबर्स एंड माय स्टूडेंट्स, तो तुम सब के लिए गिफ्ट है कि SBL 12,000 में, जिसमें यू आर डूइंग एवरीथिंग। ओके देन कमिंग हिमांशु, आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट, शुड आई गो फॉर जॉब आफ्टर 9? बिल्कुल हिमांशु, 9 पेपर होते ही जॉब ढूंढना चालू कर दो। रादर जब 9th पेपर दे रहे हो ना, जॉब तभी ढूंढना चालू कर दो। ओके भूमि, यू हैव टू बाय टैक्स का यूके वर्जन। हम टैक्स यूके वर्जन करते हैं। इफ यू डू एसबीआर इंटरनेशनल एंड AAA वी गेट द अथॉरिटी। नहीं राहुल, AAA शुड बी यूके। मयूरी ओके 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 थैंक यू मयूरी, थैंक यू टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। यार ये तुम लोगों के लिए गिफ्ट था, क्योंकि एसबीएल बहुत महंगा है सब जगह, तो मैंने सिर्फ 8 चैप्टर छोड़े हैं कि 8 चैप्टर बच्चा अपने आप कर लेगा, बाकी सारा मैं कराऊंगी, जस्ट टू गिव एंड एक्सटेंड दैट कंसेशन टू यू ऑल। ओके लास्ट
डेट टू कंप्लीट एसबीआर सिलेबस तमन्ना मैक्सिमम 15 नवंबर, उसके बाद नहीं। वैसे मेरे खुद के बच्चों का 20 नवंबर तक होगा, कोई बात नहीं। ओके कुणाल, विच वर्जन इज बेस्ट फॉर यूके? बेटा टैक्स का यूके करना है, यूके टैक्स। Finish means only no, Sushil. I mean finishing syllabus means study text classes plus exam kit. All three. Okay. Then Sapna, ma'am, when is the first orientation for AA? Sapna, आप ओरिएंटेशन बिना क्लास खरीदे भी अटेंड कर सकते हो। मैंने इस बार बच्चों को ये भी गिफ्ट दे दिया है कि तुम मत खरीदो, पहले ओरिएंटेशन अटेंड कर लो, तुम्हें समझ में आए तो खरीदना, वरना मत खरीदना। ठीक है, तो सपना यू हैव टू रीच ऑन द इंस्टीट्यूट नंबर, और इंस्टीट्यूट नंबर के हमारे स्टेटस पे सारे ओरिएंटेशन के लिंक होंगे, वहां पे ज्वाइन कर लो, समझो सिस्टम क्या है, उसके बाद में डिसाइड टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन। हाँ आर्यन, एसबीआर में यूके और इंटरनेशनल होता है, तो एसबीआर में आई गेट गोइंग ऑन इंटरनेशनल वर्जन। We can opt for exemption with respect to tax if we don't want to go into taxation jobs. अभिषेक बेटा, ये बहुत जल्दी है ये बोलना कि मैं टैक्सेशन के रोल में कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें आज ही अगर बोलूं कि दुबई से ऑफर आती है 30 लाख रुपीज फर्स्ट पैकेज, बट दैट इज अ टैक्स जॉब, उस दिन पछतावा नहीं होगा। इट वॉज जस्ट वन पेपर। ठीक है, चलो कौन सा दूं मैम मैं? आर्यन, तुम्हारे बच्चे कौन से हैं? ऋषभ भी कुछ पूछ रहा है। आई एम लेफ्ट विद ऑडिट, टैक्स एंड एफएम, शुड आई हैव टू टेक 2 एग्जाम्स टुगेदर? ऋषभ, इफ यू आर नॉट वर्किंग देन टेक 2, लेकिन अगर टैक्स ले रहे हो तो फिर अकेला टैक्स ही ले लो, अकेला टैक्स लो। दिसंबर में 2 अगर क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मार्च में दे देंगे अपन फिर एक और के साथ। श्वेता इज सेइंग आई एम वर्किंग प्रोफेशनल एंड गिवन एफआर एंड वेटिंग फॉर ऑडिट रिजल्ट, शुड आई प्लान फॉर टैक्स और एनी अदर एग्जाम? तो ऑडिट अगर बाय चांस अटका तो टैक्स के साथ मुश्किल तो हो जाएगा, डिफिकल्ट तो हो जाएगा, बट आई कैन, यू नीड टू डिसाइड बेस्ड ऑन ऑडिट में तैयारी कैसी की थी। अगर तैयारी अच्छी की थी तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन गो अहेड विद ऑडिट ऑल्सो। ठीक है, मतलब ऑडिट क्या, टैक्स ऑल्सो। ओके, ऋषभ इज सेइंग थिंकिंग ऑफ डूइंग ए, बिल्कुल करो जी, बिल्कुल करो। मैम प्लीज फॉर मार्च अटेम्प्ट स्किल लेवल प्लीज ब्रिंग इमरान, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है यार, लाइव में मुश्किल से 10 बच्चे बैठे होते हैं और 190 स्टूडेंट्स ब्लेंडेड लेके बैठे होते हैं, तो मैं लाइव में 60 आवर्स जब लगाती हूँ ना, तो वो ब्लेंडेड वाले बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ये किया है। What's the difference between Tamanna? SBR International will teach you international standards which apply in most of the companies, in most of the global companies. लेकिन यूके मीन्स जो यूके के रेगुलेशंस है, जैसे इंडिया के रेगुलेशंस है इंड एएस, वैसे यूके के रेगुलेशंस है यूके गैप्स। तो यूके गैप्स अगर आप लेते हो तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड इंटरनेशनल इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस एरिया। ओके राहुल, नहीं नहीं, एसबीआर यू कैन टेक इंटरनेशनल। Zuko is asking FR was my first exam, which subject should I do next? FR के बाद में you can opt for audit. If you are working then take only one paper, if you are not working take 2. टैक्स के एग्जामिशन पे ओपिनियन दो प्लीज। अच्छा चलो यार, वैसे मैं अभी वीडियो लेके आ रही हूँ, आ रही है थोड़ी देर में वो वीडियो, क्योंकि उसमें मुझे तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखाना भी है, प्रूफ के साथ है वो वीडियो। तो जाकिर एक बार थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, बाय टुमारो मॉर्निंग यू विल सी दैट वीडियो इज रेडी, आई जस्ट नीड टू डू सम एडिटिंग। तो वो एडिटिंग करके उसको डालूंगी, क्योंकि उसमें मुझे स्क्रीन पे प्रोफाइल्स दिखाने हैं तुम्हें। ठीक है, एसबीआर नहीं, सो तमन्ना एसबीआर की जो स्टडी टेक्स्ट आएगी ना, उसमें इंटरनेशनल वर्जन की आएगी, तो यू विल हैव टू बाय दैट वन, इंटरनेशनल वाली। सेजल, which P level paper to pick first? SBR. I have given audit and FR. Milan is asking, I have given audit and FR in September, but I am not confident about the result. Should I prepare for FM for December? मिलन, ये काफी टफ क्वेश्चन है, डिपेंड करता है। आपने अगर ऑडिट और एफआर दोनों में डाइसी लग रहा है तो फिर एक बार रुक जाओ, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी अटक गया तो फिर आगे वाला पेपर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक बार रुक जाओ। अगर दोनों में डाउट है, दोनों में से एक में डाउट है, तो फिर एफएम चालू कर दो। ठीक है जी, सो दिस इज आंसर्ड। और कौन 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 रह गया, कौन 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 एक साथ इतने सारे आ गए, ओहो हो।
यार किसी का रह गया है तो प्लीज प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम सडनली एक साथ आते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैच. श्वेता इज आस्किंग मैम आई एम वर्किंग गिवन एफआर एंड वेटिंग फॉर ऑडिट रिजल्ट टैक्स. हाँ अच्छा, श्वेता को मैंने आंसर कर दिया. ठीक है, और कोई बचा है? दीक्षा इज आस्किंग आई हैव गिवन ऑडिट दिस सितंबर, माय एग्जाम वाज ओके, शुड आई गिव फॉर पी लेवल एग्जाम? यस दीक्षा, बिल्कुल बिंदास एसबीआर पे चली जाओ. अगर ऑडिट अटक भी गया तो एसबीआर और ऑडिट मैनेज हो जाएंगे. लव मैम प्रोफेशनल एग्जाम में जॉब मैनेज हो जाएगी. लव देखो, मैनेज तुम लोगों को करना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होता, और तुम कर लोगे. ओके. क्वीन किल्स मैम आई हैव गिवन F7, सेक्शन सी वाजंट गुड, आई वांट टू स्टार्ट F9, क्या करूं? आई विल से बच्चे गो फॉर इट. अगर किसी कारण से F7 नहीं निकला तो फिर F7 के लिए सिर्फ सेक्शन सी पे ही तो ध्यान देना है, बाकी तो हो ही जाएगा ना. तो कर लो, और F7 के कोर्स को कोशिश करके मोर देन 50% कंप्लीट बाय द डेट ऑफ द रिजल्ट. मयूर पाटिल इज आस्किंग विच स्किल लेवल शुड आई स्टार्ट विद नॉलेज लेवल F2. F2 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 के साथ में पहले F2 दे दो यार, उसके बाद में कर लेना, पीएम कर लेना, वरना एफआर चालू करना. अंजलि गुप्ता मैम एफआर वाज फर्स्ट पेपर विच वाज ओके ओके, अब ऑडिट या टैक्स, मैं कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि टैक्स एग्जेम्प्ट हो रहा है. एक मिनट अंजलि, तुम्हारा टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा ना? हाँ, अब तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पढ़ना ही मुझसे है. तो मैं जरूर एग्जेम्प्ट कर रही हूँ अपने आप को, प्रोबेबली जून से. तो अगर मेरे से पढ़ना है तो फिर दिसंबर में टैक्स लेने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन अगर कोई किसी से भी पढ़ सकती हो तो फिर ऑडिट ले लो फिर. ओके. एटीएक्स क्लासेस कितने टाइम में हो सकती है? ओ लक्षित, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है. तो so I will not play hide and seek on anything. The best reporting and the best style which I have seen for ATX is Mustafa Mirchawala साहब की. So wonderful classes. उनकी classes 200 hours की है, मैंने सुना है ऐसा. बाकी I'm not sure, you need to get in touch with him. तो अगर 200 क्लासेस की आवर्स की सर की क्लासेस हैं तो आप देख लो आपको कितना टाइम चाहिएगा. ठीक है, बट ही इज अ वंडरफुल टीचर, नो डाउट. क्वीन किल्स इज सेइंग मैम F9 कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी बताइए प्लीज. ओके, सो बच्चे आपको सबसे पहले एम्फेसिस ले करना है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए, सबसे स्ट्रांग होना चाहिए. उसके बाद में आ जाओ लाइन वाइज वर्किंग कैपिटल पे. फिर एक बार थ्योरी चैप्टर्स को छोड़ दो, रिस्क मैनेजमेंट को एक बार छोड़ दो. पहले करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, लास्ट में जाके करो रिस्क मैनेजमेंट. तो इसकी सीक्वेंसिंग ऐसे ही रखना, और रिजल्ट आने तक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट. ओके, अंजलि सेइंग मैम यही तो प्रॉब्लम है. अंजलि फिर टैक्स कर लो, टैक्स कर लो. पर अगर फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि देखो, किसी और टीचर को रिजेक्ट मत करो, एटलीस्ट उनके ट्रायल्स तो लो. बहुत अच्छे भी टीचर्स हैं, हर हर कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा. एक बार ट्राई कर लो, नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे से पढ़ लेना, सीधी सी बात है. Okay, Himanshu is saying, what is the entry salary for skill level complete students in market? Himanshu, it ranges from 3.6 to 5.5. Ma'am, AA important topics. Isha, test of control, control deficiency, substantive procedures. Zuko is asking how to prepare AA self study. Zuko, AA मैं खुद बोलती हूँ कि self study पेपर है. एक प्रॉब्लम है बस, जिसकी वजह से मुझे खुद क्लासेस चालू करनी पड़ी, क्योंकि बच्चों को लिखना नहीं आता था. तो इवन मैं भी यही बोलती थी कि भाई सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी है. पर मेरे स्टूडेंट्स ने बोलना चालू कर दिया कि मैम आपकी सेल्फ स्टडी के चक्कर में हम फेल हो जाएंगे. तो थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, और ये जो गाइडेंस थोड़ी सी चाहिए होती है, ये आंसर राइटिंग के लिए चाहिए होती है. तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक दो वीडियोस डाल रखी है, एक दो और डाल दूंगी, उससे तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आंसर को स्ट्रक्चर करना है. बाकी आप पहले स्टडी टेक्स्ट से पूरा का पूरा कंटेंट समझो. स्टडी हब बहुत अच्छा है ऑडिट का, ब्यूटीफुल. अगर स्टडी हब से करते हो वो बेस्ट है. पहले वो कंप्लीट करो और उसके बाद में एग्जाम किट जरूर करो. ओके. राहुल गुप्ता, इज देयर एनी चांस ACCA विद CA इंटर? नहीं, CA इंटर के तो एग्जाम नवंबर में होंगे, ACCA के एग्जाम दिसंबर में होंगे, तो कोई चांस नहीं है, दोनों एक साथ. क्वीन किल्स मैम F9 वापस रिपीट कीजिए, आई टेक अ नोट ऑफ इट. बच्चे, आई विल अपलोड दिस वीडियो
ऑन माय चैनल। तो चलो बता देती हूँ। पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर वर्किंग कैपिटल, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड एट द एंड रिस्क मैनेजमेंट। दीक्षा गुप्ता, कैन वी कनेक्ट एज वी बोथ आर वंडरिंग फॉर एसबीआर। तमन्ना ठक्कर, ये तमन्ना ठक्कर तो मेरी बच्ची है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये दीक्षा गुप्ता भी मेरी स्टूडेंट है। अबे तुम दोनों को मैंने एफआर पढ़ाया है ना, तो क्यों वंडरिंग? पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। ओके, फरहाना is saying, ma'am, I have done FM and audit in September. I have answered all, but I don't understand about the results. Should I prepare the next course? Yes, फरहाना, बिल्कुल बेटा। FM और ऑडिट आपने अगर दोनों दिए हैं, एक पेपर अगर रह जाएगा तो दूसरा हल्का पेपर उठा लो। टेक पीएम, छोटा सिलेबस का पेपर है, मैनेज हो जाएगा। सुशील बेटा, पीएम के लिए स्टडी हब पूरा नहीं पड़ता, दैट इज इन एडिशन, लेकिन ऑडिट के लिए स्टडी हब बहुत अच्छा है, रादर मैं बोलूंगी बेस्ट है। ओके, आर सौंदर्या अय्यर इज आस्किंग, कैन आई अटेम्प्ट फॉर पीएम एंड एफएम इन डिसम्बर? दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एज टिल नाउ आई वाज ऑन। नो 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 नो, नॉट एट ऑल बेटा, नॉट एट ऑल सौंदर्या। गो विद एफएम ओनली, वन पेपर एट अ टाइम फॉर 2 क्वार्टर्स। एक बार जब गाड़ी चालू हो जाएगी उसके बाद में यू हैव टू स्टार्ट फॉर 2 पेपर्स टुगेदर। अनिमेश, ट्रिपल ए एसबीएल अ गुड कॉम्बो। अनिमेश, परेशान हो जाओगे थ्योरी 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 करते करते, बट अगर इंटरेस्ट आता है तो दोनों कैन गो। देवांग मैम, सम टिप्स फॉर एए, आई एम अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट। हाँ देवांग, मैंने वही बोला, आपको ऑडिट के लिए राइटिंग स्किल वो पॉलिश करनी है। बाकी स्टडी टेक्स्ट और स्टडी हब बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं, उनको अच्छी तरह से समझो, उनको अच्छी तरह से करो। उसके बाद में राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने 1-2 क्वेश्चंस डाले हुए हैं यूट्यूब पे। नहीं डाले हुए होंगे या मुझे ध्यान नहीं आ रहा होगा तो मैं 2 और डाल दूंगी, उनसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर का स्ट्रक्चर कैसे करना है, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस रिमेनिंग। एसीसीए के मॉक्स होते हैं, वो जरूर देना। क्वीन किल्स इज सेइंग, F7 की सेल्फ स्टडी से एग्जाम दी मैंने, बट सेक्शन सी में कुछ भी नहीं आता था। ट्यूशन ले लूं क्या मैम? कर ले लो बेटा, ले लो, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, वरना ये प्रॉब्लम आ जाती है कि तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट करोगे। तो यू कैन टेक इट, कोई भी अफोर्डेबल सा लेके, जस्ट टेक गाइडेंस ऑन सेक्शन सी। ओके, सिमरन इज सेइंग, माय फ्रेंड इज प्लानिंग फॉर एसबीएल एंड एपीएम टुगेदर। SBL एंड APM टुगेदर इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, दोनों का सिलेबस तकरीबन सेम है, तो करते रहो, लगे रहो भाई। SBL APM लक्षित कर सकते हो, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, यू कैन डू SBL एंड APM टुगेदर। Okay, Suraj is asking, ma'am, can I go together for PM and FM? I have given FR, I am left with PM and FM, not sure of F। नहीं तो फिर सूरज एक ही दे दो इसमें, FM कर लो, अगर FR रह गया तो साथ में हो जाएगा फिर उसके। प्लीज राहुल गुप्ता, आपकी कंसर्न छूट गई, आप देख रहे हो ना एक साथ बहुत सारे आ रहे हैं, एक बार वापस डाल दो। सुशील इज, प्लीज क्लैरिफाई विच शुड आई कंसिडर, कैप्लन, बीपीपी और स्टडी हब? सुशील, सिर्फ ऑडिट के लिए मैं स्टडी हब बोल रही हूँ, बाकी आप कैप्लन करो, कैप्लन सजेस्ट करो। लक्ष्य मित्तल, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी फॉर एफआर? लक्ष्य, एफआर इज अ 70 आवर सेल्फ स्टडी पेपर, 70 घंटे तो आपको खुद को देने हैं। ओके, ईशा मैम, आई एम बीकॉम स्टूडेंट आफ्टर 9 पेपर, शुड आई स्टार्ट पीआर? बिल्कुल ईशा, बिल्कुल। Okay, GNR Dark is saying what to choose after audit? बेटा you can go for कुछ भी ले लो यार, दिसंबर के लिए टैक्स ले लो, पीएम ले लो, एफएम ले लो, कोई भी पेपर ले लो। मयूर पाटिल, हाउ टू गेट योर टैक्स डेमो लेक्चर्स? मयूर, दे आर ऑलरेडी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा चैनल थोड़ा सा ना क्लमजी है यार, मेरे को बहुत वीडियोस पे प्लेलिस्ट बनानी नहीं आती, शायद प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएगा। किस में मिलेगा? डेमो लेक्चर्स में, उसमें मिल जाएगा, आई हैव पुट दैट। साक्षी, इज इट ओके टू गिव FR एग्जाम इन December as this will be my first exam, I have to visit the office daily? Yes साक्षी, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सब होते हैं वर्किंग, चिंता ना करो, हो जाएगा, ठीक है। FR दे दो। Then comes Rahul Gupta, I want to give ACCA but I am at CA inter, so any suggestions for future whether I pursue with articleship or after CA final? राहुल, ये बहुत जजमेंटल क्वेश्चन है, यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ।
एसीसी साथ करना चाहो साथ कर लो, बाद में करना चाहते हो बाद में कर लो, कुछ पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मैं ये भी बोलूंगी कि पेपर एग्जेम्प्ट करा लो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है यार, मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैंने सब पढ़ा है, तो अपना सिलेबस एक ही है। ओके, लव तंवर मैम, जॉब 11-12 एग्जाम के बाद स्टार्ट करें तब भी 3-4 लाख का पैकेज ऑफर होता है क्या? नहीं नहीं, सो लव ये तो मैंने एवरेज बताया है, इससे ज्यादा भी होता है लोगों का, लोगों को 6-7 लाख भी मिलते हैं 9 पेपर पे, ये एवरेज पैकेज है। तो नौकरी जो होती है ना बच्चों, ये तुम लोगों पे भी डिपेंड करती है। एक ही डिग्री वालों की सबके पैकेज बराबर नहीं होते, किसी के ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, कईयों को जॉब झट से मिलती है, कईयों को नहीं मिलती है, तो दिक्कत आती है। दैट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। अर्थ इज सेइंग टैक्स स्टडी हब इज इनफ। अर्थ आई विल से कि कैप्टन रेकमेंड करो, ठीक है, वो थोड़ी सी इजी है, क्योंकि स्टडी हब में टैक्स की लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, वो तुम्हें समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। देवांशु यादव, जॉब नहीं मिल रही, सही जॉब टाइम पे आएगी, तुम्हें जॉब्स मिल रही हैं, बट टुडे यू आर रिजेक्टिंग देम। मिलेगी मिलेगी। विशाखा इज सेइंग मैम बीकॉम बाकी है, फर्स्ट ईयर एंड एसीसीए का बेसिस पे स्टार्ट करूं जॉब आफ्टर 9 एग्जाम्स। विशाखा, मैंने आपकी बात का जवाब दिया था, एक बार कंप्लीट हो जाने दो अपनी ग्रेजुएशन को, फिर जॉब ढूंढ लो, बेटर पैकेज मिलेगा। Imran, can ACCA earn 60 lakhs per annum if he she इमरान, ये बिल्कुल कंप्लीटली डिपेंड करता है, पर ये 60 लाख पर एनम का आया कहां से नंबर? बच्चे अभी इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा करियर चालू होने दो। 60 लाख पर एनम पे तो यार मैं भी नहीं थी जब मैंने अपना करियर चालू किया था, मैं भी 8-8.5 लाख पे थी और बहुत खुश थी। Okay, Rahul Gupta is saying, thank you, ma'am. Okay, thank you. Mayur Patil, share some tips about tax. हाँ, Mayur, my tips about tax would be tax is a dangerous paper, bhai. It's a very lengthy paper. You will have to learn n number of provisions, and then applying the provisions is another headache. तो प्रिपेयर होके चलना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जर्नी, लेकिन करनी तो पड़ेगी, ठीक है, इसलिए करो, कोई बात नहीं, ये सोच के करो कि ये मेरी जिंदगी बनाएगा। मैं परेशान हो रहा हूं, आम आदमी कितना परेशान होता होगा, इसीलिए बेटर है कि मैं इसको सीखूं, ताकि फिर बाद में कंसल्टेंसी कर सकूं। ओके, बालाजी इज आस्किंग मैम, आई एम गिविंग माय November 23 CA final, is it possible to prepare for FR after 23 exams are over? Balaji, that would be quite tough, because CA and ACCA's paper patterns are different, and then CA you are learning IAS, not IFRS, you are learning Ind AS, so the standards are different, वो बहुत दिक्कत आने वाला है। विशाखा मैम, नहीं फिनिश हो रहा बीकॉम, अब तक बाकी है 3rd ईयर। अरे वही तो आई एम सेइंग विशाखा, वेट फॉर 1 more year to complete your बीकॉम एंड देन join जॉब। ओके, प्रियांश इज सेइंग मैम, मैं एसीसीए के ग्रुप में ऐड नहीं हुआ हूं, प्लीज ऐड कर दीजिए। प्रियांश, कौन से एसीसीए के ग्रुप में? Sushil is, what is the average package after getting ACCA membership? Sushil, again, very judgmental question, subjective question. One of my students got selected without experience at 12 lakhs. Someone is at 8 lakhs. Someone is at 6 lakhs. So completely depends. Okay. नहीं दीक्षा, SBR के लिए Kaplan study text is sufficient. उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। Sanskar, I'm not sure if I'll be able to clear F5. It's my last skill level exam. Sanskar, you need to go ahead with SBR ASAP. You will clear your PM. If not, then PM and SBR can be done together. Not a problem. R. Saundarya is saying, I have started PM in August and finished watching PM classes. I have started FM recently. हाँ, Saundarya, then you can do. बिल्कुल, I thought कि PM और FM आप अब चालू करोगे, बट ठीक है, दैट्स ओके। मैम, वैल्यू एजुकेशन के ग्रुप में, प्रियांश, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तब तो आपको मेरे नंबर पे स्टेटस दिख रहा होगा, वहां से ज्वाइन करना है। हमारे स्टूडेंट नहीं हो तो मैंने वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया है। प्रियांश, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर माय स्टूडेंट और बाहर के स्टूडेंट, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम एक ही हो जाती है, अगर सारों के लिए मैं ओपन करूंगी तो जो बच्चे हैं ना, वो बाहर वाले भी मेरी बुराई करने लग जाएंगे और उस ग्रुप पे मैं देखूंगी फिर, इसलिए
नहीं, जोक्स अपार्ट, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप मुझे एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आई जस्ट वांट टू कीप इट लिमिटेड नंबर. Okay. Rahul is asking, ma'am, Ind AS and IFRS are same for the final small changes. Yes, Rahul, but the paper pattern is very different. इसलिए बोल रही हूँ कि Ind AS को पूछने का तरीका CA का बहुत अलग है, लेकिन ACCA का poles apart है. संस्कार SBR सिलेबस इज ह्यूज, बट ये FR से सिर्फ 40% ही ऊपर है. यू कैन डू इट. मैं तुम्हें जानती हूँ यार, मैं बोल रही हूँ ना, कर लो. यू कैन डू इट. ओके प्रियांश, आई एम योर स्टूडेंट. ओह सॉरी प्रियांश, मैं फिर वापस से अपने स्टेटस पे डालूंगी एंड देन यू कैन ज्वाइन. ओके. रमीज इज सेइंग, मैम ACCA एंड डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स. रमीज, तुम ACCA करो बस. Devil's Doom, ma'am, I'm working and planning to give audit and FR. Should I give both together? Yes, Devil's Doom, you can do that. दोनों बहुत अच्छा combination है. मैम, आर यू ऑफरिंग रिवीजन कोर्स फॉर टैक्स एज आई नीड कंट्रोल ओवर मी? नहीं मनोज, मैंने तो रिवीजन सारे पेपर्स का कराया, टैक्स का अभी भी नहीं कराया. ये इतना लंबा है कि रिवीजन भी 20 घंटे का हो जाएगा, इसलिए नहीं कराया. Amrit is asking, ma'am, I gave FR this quarter. Now I'm planning to give PM and audit together. But अगर FR clear नहीं हुआ तो अमृत, as far as I know, मैंने तुम्हारे मॉक्स चेक किए और तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे. And you are saying you won't be able to clear FR. Amrit, Dolly Gupta, ma'am, I am just left with PM exam. What is the easiest professional level exam which I can give with PM together? Dolly, PM और तुम SBL भी दे सकती हो, तुम PM और SBR भी दे सकती हो, दोनों में से कोई भी चलेगा. हाँ अमृत, तुम फेल होगी इस बार. लिटरली FR के बैच में से आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स गेटिंग 70 प्लस मार्क्स. Okay, Sanskar is saying, ma'am, don't know if I am understanding myself or you are overestimating. Sanskar, I know I have checked n number of papers written by you. So you are basically underestimating yourself. Okay, Lakshit is saying, if CA and CMA India and then where to start in ACCA, I mean which subjects to choose. Lakshit, क्यों? CA, CMA and then ACCA. बेटा क्यों मतलब क्यों? अरे करियर बनाने का मतलब इतनी सारी डिग्रियां नहीं होता है. और डिग्रियां लक्षित नहीं, इट्स नॉट नीडेड. मैंने तुम लोगों को पता है, एक राज की बात बताती हूँ, शर्म आती है अब मुझे बताते हुए. आई हैव डन MBA ऑल्सो, MBA इन फाइनेंस. गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, निधि यू हैव डन MBA ऑल्सो, और मैंने बड़ी प्राउडली बोला था यस. उसने बोला कि यू हैव डन CA ऑल्सो. यस. कैन यू इवन इमेजिन उसने क्या पूछा होगा मुझसे नेक्स्ट? ही सेड, निधि MBA फाइनेंस में तुम्हें ऐसा क्या पढ़ाया जो CA नहीं पढ़ा पाई? एंड आई वाज शिवरिंग. गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यू में मुझसे ये इंटरव्यूअर ने बोला, एंड दैट डे आई रियलाइज्ड आई डिड अ ब्लंडर. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होके एक ऑलरेडी आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट हो, फिर MBA फाइनेंस में क्या करने जा रहे हो? हाँ, MBA इन ऑपरेशन समझ में आती, MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आती, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो हम CA में पढ़ते ही नहीं है या ACCA में पढ़ते ही नहीं है, वो समझ में आता. लेकिन ACCA CA ये एक ही बात है बेटा. क्या मतलब दोनों का मतलब तब बनता है. CA वालों को मैं तब बोलती हूँ करने को जब उनके CA में अटेम्प्ट ज्यादा लग जाए, तो उनको अपने करियर को बूस्ट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए. लेकिन मैं इंटरनेशनल CA भी हूँ, मैं इंडियन CA भी हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, मैं अब MBA भी हूँ, मैं एक्चुअली भी हूँ. यू कैन नॉट वर्क इन 10 प्रोफाइल्स, यू हैव टू चूज वन. ज्यादा प्रोफाइल्स में इंटरव्यूअर फंसा देगा, इसलिए अपने आप को परेशान मत करो. हाँ लक्षित, ये बात मैं बोल सकती हूँ कि ACCS की डिमांड भयंकर आने वाली है, और इसी की वजह से अब तुम लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज AAA दीजिए. Okay. Imran Nazir is asking, ma'am, I have completed my BCom recently, so when should I start job? After giving all skill level papers or after giving 2-3 papers, which one is beneficial? इमरान, इस पे ना इंडस्ट्री का बड़ा मिक्स्ड व्यू है. लोग कहते हैं कि जल्दी से चालू करो, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं यार, 9 पेपर क्लियर करके चालू करो. मैं कारण बताती हूँ.
देखो इंडस्ट्री चाहती है कि तुम्हें सस्ते में ले ले, मैं चाहती हूँ तुम पहले अपने 9 पेपर जो ज्यादा क्रिटिकल है उनको क्लियर आउट कर लो, फिर अच्छे पैकेज पे जाओ। तो दोनों का इंटेंट ठीक है, किसी का गलत नहीं है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरे इंटेंट के हिसाब से जाओ या इंडस्ट्री के इंटेंट से जाओ। ओके डॉली, विच एग्जाम हैज लेस लेंथी सिलेबस, एसबीआर और एसबीएल? डॉली दोनों का ही सिलेबस लेंथी है। एपीएम का सिलेबस मैनेजेबल है, ट्रिपल ए का मैनेजेबल है, ये हो सकता है। ओके अर्थ, मैम वेटिंग फॉर पीएम रिजल्ट बट नॉट कॉन्फिडेंट, शुड आई गो विद टैक्स और एफएम? अर्थ, आई विल से गो विद एफएम। टैक्स लंबा है, अगर किसी कारण से पीएम नहीं निकला तो टैक्स दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। मनोज दसारी, अगर आप ट्रिपल ए करते हैं और साइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल जाती हैं, तो आपको इंडिया में ही बहुत सारी कंपनीज हैं जो साइनिंग अथॉरिटीज एक्सटर्नल ऑडिटर ढूंढती हैं यूके कंपनीज का। जब ऑडिट का टाइम आएगा वो आपको भेज देंगी। ठीक है। तो आउटबुक्स है, देन सैन मार्टिन है, देन केपीएमजी इज देयर। केपीएमजी यहाँ पे नौकरी पे रखती है बंदे को, फिर उसको थोड़े टाइम में सीधा यूके भेज देती है। इवन ईवाई हैज डन दैट। पहले आपकी जॉब यहाँ लगती है और उसके बाद में सीधा शॉर्ट लगता है यूके में जाके। ठीक है। ओके देन मुरली इज आस्किंग, after giving an audit, Murli, take any paper depending upon your schedule. If you are working and your December is going to be tight, take PM. Okay. Then Imran, I'll go with your okay. Okay. Imran, that's so nice of you. Safi is saying exempted AA. Audit exempt. ऐसा कैसे सैफी? ये यूनिवर्सिटी से एग्जामिशन है क्या? हाँ, अगर अगर ऐसा है तो ट्रिपल ए यू नीड टू गिव। ओके फरहाना इज आस्किंग, आफ्टर कंप्लीटिंग एसीसीए कैन एनीवन गिव एन ऑडिट एग्जाम, ऑडिट फर्म, गिव एन ऑडिट फर्म या जॉइन एन ऑडिट फर्म? yes, you all joined audit firms only. Big Four are audit firms only, यार, consultancy firms. अर्थ एफएम के लिए स्टडी हब सफिशिएंट नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा ही क्रिस्प में है, तो आपको थोड़े से जो टॉपिक्स में डिटेल्स चाहिए वो मिसिंग मिलेंगी। Then Mayur is asking something. Mayur, which paper should I start for skill level? Mayur, it's always FR. FR के लिए चालू करो. Safi, yes, in 2019. Okay, got your point, Safi. Then you need to go ahead with AAA. Simran, 9 पेपर्स कंप्लीट हो गए. जॉब प्रोफाइल, शुड आई लुक फॉर वर्क? तुम लुक फॉर नहीं करोगे, जॉब्स ऑफर होंगी, आपको समझ में आती है तो आप अप्लाई करो, तो जॉब्स आने तो दो, जॉब्स आएंगी उसके बेसिस पे चूज करो। ओके मैम, आई जस्ट हैव क्लियर्ड 8 पेपर्स. ओके मुरली इज आस्किंग एंड हैव गिवन ऑडिट इन सितंबर. पी लेवल पेपर्स शुड बी स्टार्टेड विद एसबीआर, माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि एफआर का एक्सटेंशन होता है, इसमें प्रोफेशनल मार्क्स कम होते हैं, सिलेबस भी मैनेजेबल होता है, आप ब्लास्ट नहीं कर जाते हो। ओके Suraj is asking, can you please take my question? Yes, please, Suraj, I'm missing on questions because too many questions are getting bombarded at the same time. Please, batao. Habib Talha is asking, how difficult is to clear AAA since it has the lowest pass percentage? Don't worry, yaar, pass percentage pe mat jao. If you know the main gist of the paper, then it is easy for you. Okay, Rohit Sharma, ma'am, I have given audit this time and failed previously in FM, and that's why thinking to give PM and FM together. Other papers are cleared. हाँ बिल्कुल दो, रोहित शर्मा, good to go. बिल्कुल करो. अरे मयूर पाटिल, you said ma'am जवाब दो, and you are saying ma'am help. Thank you ma'am. Which paper? Skill level. अच्छा हाँ मयूर, I answered your question. Okay, I thought मैंने आंसर नहीं किया. और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है, प्लीज जल्दी पोस्ट करो, जल्दी. इफ एनीथिंग क्रिटिकल हैज बीन लेफ्ट तो मैं बता देती हूँ. इफ यू आर स्टार्टिंग योर स्किल लेवल, एफआर से चालू करो. इफ यू आर स्टार्टिंग विद पी लेवल, एसबीआर से चालू करो. Chetan has posted a question, how much can we expect ma'am after ACCA 9 exemptions and 2 years of experience from GT? Chetan, इसका तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है. You can be at 6 lakhs, you can be at 10 lakhs. There are people who are working with GT only and they are at 8-9 lakhs. तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है चेतन. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपोजर एंड योर ओन पर्सनैलिटी. बट 10 लाख भी हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है.
Yash is asking, I have given F7 in September. Which next to choose? Okay, Yash, you can choose audit. और अगर आप वर्किंग नहीं हो, 2 पेपर देना चाहते हो तो ऑडिट और पीएम एक साथ दे दो. Suraj Bhojwani, I am a full-time student planning for FR and audit. How should I approach? Okay. सूरज, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और अप्रोच के लिए तो आई विल से कि कैसे सेल्फ स्टडी की अप्रोच अलग होगी, कोचिंग के लिए अप्रोच अलग होगी. आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो या कोचिंग वाले हो वो बताओ, क्योंकि कोचिंग लोगे और यहाँ पे अगर गाइडेंस मैं दे दूंगी तो कोचिंग वाले नाराज हो जाएंगे फिर. Okay, Rishabh Goyal, I have given FR. This time I have to do FM and audit or have to find a job. बेटा जॉब तो करनी ही करनी है, पेपर भी साथ में करने हैं ना. तो मेरे ख्याल से जॉब के लिए अभी रुको. इफ यू हैव जस्ट गिवन FR, 2 पेपर और निकलने दो, फिर जॉब ढूंढो. प्राक्षी मैम, FA M कम मार्क्स आए थे बट आई क्लियर्ड, सो मेरे को FR से डर लग रहा है स्कोर को लेके. नहीं प्राक्षी, डोंट वरी. यू नीड टू टेक कोचिंग फ्रॉम समवन, किसी से भी ले लो. सब अच्छे हैं FR के मामले में, तो FR के कॉन्सेप्ट्स वो अपने आप ही आपके क्लियर करा देंगे. आपके पीछे से FR और PM में जो भी रहा है, MA में या FA में कुछ भी रहा है, अपने आप ही आपका स्किल लेवल वाला कोचिंग प्रोवाइडर उसको ठीक करा देगा. दे डू इट, और बाय डिफॉल्ट दे डू इट. सूरज इज सेइंग FR सेल्फ, AA प्रोबेबली थ्रू कोचिंग. ठीक है, तो AA के लिए तो बेटा आपका कोचिंग वाला आपको गाइड कर देगा. टाइम टाइम पे वो जो बोलते जाए उसको करते जाओ. रही सेल्फ स्टडी की बात, आई टेल यू, सबसे पहले स्टडी टेक्स्ट पे जाओ. स्टडी टेक्स्ट से कॉन्सेप्ट को समझो. जैसे ही चैप्टर खत्म होता है इमीडिएटली उसकी एग्जाम किट करो. दिस शुड बी योर अप्रोच. ठीक है. Habib Talha is asking, मैम आई हैव कंप्लीटेड 11 पेपर्स, हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट एज अ फ्रेशर? हबीब आप कहाँ पे हो उस पर डिपेंड करता है. अगर आप इंडिया में हो, 11 पेपर्स है तो यू कैन एक्सपेक्ट 6 lakhs अप्रोक्सीमेटली. बाकी आपकी कैपेबिलिटीज पे वो ज्यादा या कम भी हो सकता है. Lakshit, actually ma'am, I am already in international market, so after CA, CMA, I am planning for ACCA. Lakshit, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा. Even if you are in international market, इनिशियल लेवल पे इतनी सारी डिग्रीज करना कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है. यू विल डिसअपॉइंट द इंटरव्यूअर. Okay, Suraj, should I start with FR first? Yes, Suraj, absolutely start with FR. No other paper to start. सबसे पहले FR पे ही जाओ. और ठीक है, आई होप मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर आंसर्ड. मैं बोल क्या रही थी ये और बोल के जो मैं रुक गई, वो मैं ये बोल रही थी कि मेजरली आपको जो अभी मैं टिप देना चाह रही थी, दैट टिप वाज डू नॉट वेट फॉर द एग्जाम रिजल्ट टू कम. एग्जाम रिजल्ट जो भी आएगा, अगर आपको चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि हम तो फेल ही होंगे, तो फिर कोई कम सिलेबस वाला पेपर उठाओ, लेकिन जल्द से जल्द ACCA बनो. अभी जो मार्केट में डिमांड आएगी, आप उसको फुलफिल करोगे तो अच्छे पैकेजेस पे जाओगे. जितना डिग्री को डिले करोगे, तब तक कोई और होगा जो इस डिमांड को फुलफिल कर चुका होगा. तो डू दैट. ओके. सफी इज सेइंग, कोई बात नहीं, चलो एनीवेज कोई बात नहीं. यश, ऑडिट, PM, इनकी सबकी टिप्स के लिए धीरे धीरे टाइम द टाइम आई विल बी कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोस. तो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट. आई कैन हेल्प यू आउट देयर. मेरे कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया करो. माय टीम लुक्स आफ्टर द कमेंट सेक्शन आल्सो. जो है वो आई ट्राई टू आंसर देम, तो वो करना. लेकिन किसी भी हालत में प्लीज डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट टू कम. जल्द से जल्द अपनी डिग्री कंप्लीट करो, जल्द से जल्द नौकरी लगो, और फिर जिस दिन नौकरी लगे प्लीज राइट ऑन एनी ऑफ माय वीडियोस कि मैम मेरी जॉब लग गई. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी यू ऑल वर्किंग. ठीक है जी, चलिए. आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड मेनी ऑफ यू कुड सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स. फिर भी कुछ अगर रह गई है, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ी देर में ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी दिख जाएगी. Anyways, so all the best guys. Take care. Bye bye. Good night. Bye.